हेलो गाइज, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं ठीक ही होंगे और पढ़ाई लिखाई अच्छी तरह से कर रहे होंगे। नहीं कर रहे हैं तो लगिए पढ़ाई लिखाई में, कीजिए और रिवीजन कीजिए। मैथ है, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आएगा। देखिए, ये फिफ्थ लेक्चर होगा, फोर्थ या फिफ्थ होगा। हम ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं जितना प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो अच्छा स्कोर ला सकते हैं। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन। यदि बिंदु है यहाँ पे x है, 2 है, b है, -3 4 है तथा ये c इतना संरेखित, तो x का मान ज्ञात करना है ना। x का मान क्या होगा बताइएगा। चलिए निकालिए इसको भी। कैसे निकलेगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल से भी निकाल सकते हैं। 1/2 है ना। x1 देखिएगा 23, 31, 12। ठीक है, x1 माइनस ये हो जाएगा x2 बाय 3/1 है ना, प्लस x3 क्या हो जाएगा बाय 1 ना। जब संरेखी बोले है ना तो जीरो, संरेखी में जीरो ये हो जाएगा, उधर चला जाएगा तो ये तो कहानी खत्म होगा। x1 ये है, x हो गया। ठीक है, बाय टू देखिएगा, इसमें कौन हो जाएगा, x1 है, बाय टू यहाँ पर है ना, x बाय 1 बाय 2 तो -4 लिखेंगे, -4 लिखे, माइनस का साइन देंगे, बाय 3 वहां पर है तो प्लस में 5 हो जाएगा। ठीक है, प्लस x2 यहाँ पे x2 कौन हो जाएगा, -3 हो गया है ना। फिर यहाँ पे बाय 3 है, कहाँ पे चले जाएंगे बाय 3 में, -5 यहाँ पे चले गए। और यहाँ पे बाय 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, प्लस x3 क्या है, 7 है, 7 को लिखेंगे बाय 1 है बाबू, बाय 1 है, कहाँ पे चले जाइएगा 2 तो 2 हो जाएगा, माइनस बाय टू है यहाँ पर है ना, +4 है ना, ये हो जाएगा 0। अब यहाँ से क्या कीजिए है ना, प्रोसेस कीजिए जो होगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, x और इसको करेंगे तो यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो 7 हो गया है ना, माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा ना, 7 21 ये हो गया, प्लस और यहाँ पे 6 हो गया, 42 हो जाएगा, 0 हो गया। यहाँ पर x है ना, x अब यहाँ पे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऐड कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, आपको आ जाएगा 3, आ जाएगा 6, आ जाएगा 0। s का मान -63, ऑप्शन 3 में ये हो जाएगा -63। ऐसे निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत मेरे अंदाज से नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल याद रखना है किसमें, क्वाड्रेंट वाला में, निर्देशांक वाला में। तो कैसे याद रखिएगा, ऐसे याद रखना है 23, 31, 12 जैसे नंबर कैसे याद कर लेते किसी का नंबर जी, नहीं, खास फ्रेंड का नंबर याद कर लेते हैं, मोबाइल में भी नहीं रहता था है ना, याद रहता आप लोग को मुंह पे। ये कितना डिजिट का, 6 डिजिट का है, याद रहेगा नहीं। देखिए 23, 31, 12, 23, 31, 12 कहने होते, ये बाय वाला सारा लिखा गया है ना। देखिए बाय है ना, बाय लगा दीजिएगा, यहाँ पे माइनस लगा देना है ना, बाय लगा दीजिएगा, बाय लगा देना है, बाय लगा देना, बाय माइनस लगा दिए, माइनस लगा दिए है ना, और माइनस लगा दिए है ना, ब्रैकेट में इस तरह से डाल दीजिएगा। अब बाहर में जो होगा ये x1 हो जाएगा, होगा ना, ये क्या x1 हो गया। ठीक है, यहाँ पे प्लस x2 हो जाएगा, प्लस x3 हो जाएगा। इस तरह से जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा, कोई तरीका तो अपनाइए याद करने का, है ना। हम लोग ऐसे ढूंढते हैं है ना, कि कहीं भी कंफ्यूजन हो जाता है
तो वो चीज को याद करने का टेक्निक ढूंढते हैं कि कैसे उसको याद रखा जाए लंबे समय तक कि भूल ना पाए। ठीक है, तब ये चीज लिखिए जल्दी, हम फिर आपको 2 नंबर क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, अगर आपको आता है तो बनाइए। देखिए, एक त्रिभुज है ओ ए बी, है ना, जिनके शीर्ष है ए, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है ये है कॉमा, क्या लिखा हुआ है, 0 है, फिर यहाँ पे है 0, है ना, फिर क्या है यहाँ पे 0,0 है। ठीक है, बिंदु है यहाँ पे ये 0, और क्वाड्रेंट हो जाएगा 0,0। बी है यहाँ पे 0 है और बी है, तो इसका क्षेत्रफल होगा। लिखिए आप लोग, है ना। आप लोग को भी प्रसादी खाना छठ का, जय छठी मैया, मनोकामना पूरा कीजिए। बनाना जल्दी बनाइए, हम इरेज करेंगे ये वाला क्वेश्चन को। देखिए क्या होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखिए, और यहाँ से कोऑर्डिनेट है जितना लिखिए, बस मान निकल जाएगा। देखिए, ये त्रिभुज है ना, मान लेते हैं वो है, ये है बी है, ठीक, उल्टा नहीं, ए ओ बी, ए ये हो गया, वो देखिए 0,0, बी कितना है, ये चीज दिया गया है। चलिए आगे देखिएगा, वन बाई टू, याद रखे हैं क्या बोले थे कि 23, 31 और 12, बार लगा दीजिए, माइनस बार लगा देना है ना, फिर ब्रैकेट में ही लिखना है, यहाँ देखिए बाई बाई, ये जगह 1 है, फिर यहाँ पे देखा जाए बाई है, बाई है, ये है प्लस में x3 x2, और यहाँ पे क्या होगा x1, ये हो गया, है ना। अब मान रखना है, इसको मान लेते क्या है कि x1 दिया हुआ है, x1 a है और y1 0 है, ठीक। फिर देखिए x2 है, और ये b वाला को यहाँ पे ना 0 है, y2 0 है, x3 0 है, y3 b है, ये चीज दिया गया है, ठीक है। चलिए तब रखिए, मान को रखिए, निकालिए, निकल सकता है। देखिए 1/2 लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे, x1 क्या लिखा हुआ है बाबू, ए लिखा है, ए लिखेंगे, बाई टू का है यहाँ पे 0, तो 0 लिखिए, बाई 3 कितना है, b है तो b लिखेंगे, x2 कितना है 0, 0 लिखेंगे, बाई 3 कितना है b, तो b लिखेंगे, बाई वन 0 हो गया, ठीक, ये हो गया। x3 देखा जाए तब 0 है तो 0 लिखिए, है ना, बाई वन कितना हो जाएगा 0, 0 लिखेंगे, बाई 2 0, तो 0 हो जाएगा ना। चलिए अब यहाँ से क्या करेंगे ना, देखिए तो 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा -b, है ना, तो यहाँ पे -a भी हो जाएगा, प्लस प्लस कितना है, 0 से मल्टीप्लाई करें तो इसका कहानी खत्म ही ना हो जाएगा जी, इसका कहानी खत्म हो जाएगा, देखिएगा, प्लस इसका भी कहानी खत्म हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है 1/2, है ना, माइनस ए बी, तो देखा जाए कहीं लिखा हुआ है किंतु 1/2 -ab,
यहाँ पे होगा माइनस ए बी, है ना, जो कि ऑप्शन बी में होगा, है ना, माइनस में आएगा। देखिएगा यहाँ पे माइनस है, ठीक, इसको तो ये पूरा जीरो बना देगा, क्या कि बाहर में जीरो तो इसको भी जीरो बना देगा, तो इसे चिन्ह से लेना देना नहीं है, ये भी जीरो बना देगा। तो माइनस में यही ना है, जैसे देखिएगा ये बाई टू कितना था, जीरो, जीरो लिखे, और यहाँ पर है बाई थ्री कितना था, बी, तो बी लिख दिए, माइनस में आ जाएगा, है ना, ए बी, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक। चलिए, ये मेरे अंदाज से आप लोग समझ गए होंगे, ठीक, अगर कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। थर्ड क्या क्वेश्चन नंबर बोल रही है यहाँ पे, देखिएगा, किसी समानांतर श्रेणी का दूसरा पद है, मतलब A2 दिया गया है ना, ये थर्ड नंबर है, A2 है 13 है, A2 13 है, इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए, ठीक, ये हो गया, एक दिया गया है कि पांचवा जो पद है, पांचवा जो पद है कितना है, 25 है, 25 है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा a प्लस डी इक्वल टू 30, समीकरण ए मान लिए, और यहाँ पे लिखेंगे a प्लस 4d इक्वल टू 25, ये मान लिए, समीकरण सेकंड मान लिए, यहाँ से मान निकल सार्वंतर भी निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से। तो चलिए समीकरण, तो ऑब्जेक्टिव इतना लिखना नहीं होता है, लेकिन हम सब्जेक्टिव यहाँ पे, है ना, तो सब समझते चलिएगा। तो देखिए ए प्लस डी है, ए प्लस डी कितना है, 13 है, और ए प्लस है 4d कितना है, 25 है ना, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, इसका कहानी खत्म हो गया, तो माइनस 3d, ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा, माइनस में, ये कहानी खत्म हो जाएगा। यहाँ पे डी का मान कितना होगा, डी का मान हो जाएगा 12/3 इक्वल टू 4 आ गया, है ना, क्या आएगा, 4 आएगा, तो ऑप्शन में देखिए ये हो जाएगा, सी हो जाएगा ऑप्शन, है ना, आएगा ना, ये सार्वंतर ही पूछ रहा था, डी पूछ रहा था, प्रथम पद नहीं पूछ रहा था, प्रथम पद अगर पूछता तो डी का मान एक में पुट करते कोई एक समीकरण में, तो वहां से एक का मान निकल जाती, ठीक है। जल्दी देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन देंगे, ठीक है बच्चों, जल्दी लिखिए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखा जाए, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल है और उसके परिधि संख्यात्मक रूप में बराबर है, संख्या के रूप में बराबर है, तो वृत्त का व्यास होगा, वृत्त का व्यास होगा, देखिए यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, है ना, परिधि क्या होता है, 2 पाई आर, 2 पाई आर होता है ना, तो संख्यात्मक रूप में क्या है, बराबर है, ठीक है। तब यहाँ पे देखिएगा, ये पाई से पाई खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यहाँ पे एक आर से एक आर खत्म हो जाएगा, तो क्या बचा, दो बचा, क्या बचा, दो बचा, तो बोला वृत्त का व्यास है, वृत्त का व्यास क्या हो जाएगा, है ना, दुगना हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2r होता है ना, यहाँ पे 2r होता है, क्या होता है यहाँ, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 × 2 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, बोला था सकारात्मक में बराबर है, बराबर हम कर दिए, ठीक है। अब इसमें देखिए कि tan 30 है, sin 30 है, और sec 60 का मान क्या होगा, तो tan 30 का मान देखा जाए तो 1/1 क्या होता है, √3 होता है, sin 30 का 1/2 होता है। अब sec 60 का मान याद नहीं है, ठीक है, तो cos से फ्रेंड होता है, तो cos से 60 का मान याद रखिए कि 1/2 होता है, क्या होता है, 1/2 होता है, तो 1/2 होता है, तो सेक में पलट जाएगा, 2 चल जाएगा ऊपर, 2 से 2 इसका कहानी खत्म हो, क्या हो गया, 1/√3 हो जाएगा, तो 1/√3 ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब इसमें देखा जाए कि आर त्रिज्या है, अब कोण थीटा वाले 30 खंड के संगत चाप की लंबाई क्या होगा, संगत चाप की लंबाई क्या होगा, ठीक है ना, तो थीटा बटा 2 पाई आर ये होता है 180, थीटा बटा 180 2 पाई आर। अब यहाँ पे ये 6-7 नंबर बोल रहा है कि किस चतुर्थांश में स्थित है, -2/5, एक ट्रिक्स बताते हैं, यहाँ पे देखिएगा, इस तरह से लिखिएगा, इस तरह से लिखिएगा, ठीक है ना,
यहाँ पे देखिए ये क्या होता है, यहाँ ई भी प्लस होता है ना, देखिए यहाँ पे, और ई भी प्लस होता है, ठीक है, याद रखिएगा ये प्लस प्लस होते हैं, ठीक। और यहाँ पे देखिए ये इधर आएंगे तो ये वाला बाई क्या होता है, माइनस हो जाता है, माइनस होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये देखिए ये क्या है, तुम्हारा बाई है आपका, तो ये भी माइनस होता है यहाँ, ठीक है। अब इसी से आराम से बन सकता है, पहले हम इसमें एक्स का क्वाड्रेंट लिखेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना, बाय फिर लिखाएगा प्लस में, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, लिखिए यहाँ पे, तो पहले हम क्या लिखते हैं, एक्स का लिखते हैं तो माइनस लिखते हैं, ये वाला लिखते हैं ना, तब ये लिखते हैं, कॉन्फ्यूजन आप लोग को रहता होगा कि कौन पहले प्लस होगा माइनस होगा, इस तरह से है ना। ये वाला तो हमेशा देखिए, ये यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस होगा होगा ना, ठीक है, यहाँ पे, और इधर माइनस माइनस होता है। अब देखिए पहले हम लोग क्या करते हैं, एक्स को लिखते हैं तब बाई को लिखते हैं, है ना। तो पहले एक्स क्वाड्रेंट लिखाएगा फिर बाई लिखाएगा, इसी में देखिए पहले एक्स लिखेंगे तो माइनस हो गया, बाई लिखेंगे ये हो जाएगा, है ना। फिर इसमें देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्स लिखेंगे तो प्लस पहले लिखाएगा, माइनस बाद में लिखाएगा, है ना। यही ट्रिक्स है, कभी जिंदगी में ना भूलिएगा, याद रखना है। चलिए तब क्या हो जाएगा जी, खोज डालिए, -2 5 किस में आएगा, सेकंड में आएगा ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये क्या है, फोर्थ है, तो किस में आ जाएगा, किस में स्थित है, तो सेकंड में स्थित है, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, है ना, सेकंड लिख दीजिएगा, क्या है, द्वितीय, है ना, क्या लिख देते हैं, सेकंड लिख देते हैं आंसर में, ठीक है। आप लोग देख लीजिए ऑप्शन में सेकंड होगा, किस चतुर्थांश में स्थित है, तो सेकंड वाला में स्थित है, ठीक है। यहाँ पे एक नंबर में है कि एक्स अक्ष से बिंदु है 3 4 की दूरी होगी, जब बाई अक्ष से पूछ रहा है, बाई अक्ष से बिंदु है 3 4 की दूरी, जब बाई बोले तो एक्स का, ये एक्स का आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब यहाँ पे एक्स रहे तो बाई वाला दूरी हो जाएगा, निकालना नहीं है, इसमें दिमाग लगाना है कि बाई से दूरी पूछ रहा है तो एक्स का, है ना, क्या हो जाएगा, क्वाड्रेंट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर एक्स पूछता तो बाई का क्वाड्रेंट हो जाता, ठीक है। चलिए तब जल्दी लिखिए, हम आगे फिर देखेंगे क्वेश्चन। देखिए बच्चों यहाँ पे मिस्टेक किए हैं, 8 त्रिज्या थीटा त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई होता है, ये ना हो करके क्या होता है, थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, हम भी कभी कभी भूल जाते हैं। थीटा होता है 360, 2 पाई आर होता है, ठीक है, 180, 180 यहाँ लिखा हुआ था, ठीक ना, यहाँ पे 360 होता है ना, क्या होगा, आप लोग भी इसी तरह से गलती कीजिएगा, थीटा होता है 360, 2 पाई आर होता है, ये वाला बी ऑप्शन सही हो, और सब सही है, ठीक है। कभी कभी हमको भी क्या होता है, मिस्टेक हो जाता है याद रखने में, देखिए ये होगा, सुधरवा दिए, ठीक है, नोट डाउन कीजिए। देखिए 90 नंबर क्वेश्चन, 90 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन 90 बोर्ड है, 9 नंबर में है, मूल बिंदु से बिंदु -4 और -6 की दूरी है, मूल बिंदु जीरो को रखते हैं, कितना को, जीरो जीरो को बोलते हैं, ठीक ना। मान लीजिए कि मूल बिंदु है, यहाँ पे मान लेते हैं से, है ना, से दूरी पूछ रहा है, ठीक है, दूरी कितना होगा, -4 -6, मान लीजिए ए बी है कोई, इस तरह से ए बी से दूरी निकाल दीजिए, दूरी निकालिएगा, अंडर रूट में क्या हो जाएगा, इसे घटाइए 0 + 4, ना किसी से घटा सकते हैं, इस इसको पहले लिखे थे, इसको पहले लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या कि स्क्वायर है, माइनस भी आएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर 0 है और +6 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, ये कितना होगा, 16 36, 16 36 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 12, है ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 1 5, 52 आ जाएगा, अंडर रूट 52, है ना, जो कि बाहर अगर इस तरह से निकालेंगे, फैक्टर करेंगे, 52 का फैक्टर कीजिएगा 2 से, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 और नहीं 2 6, फिर 2 से निकालिएगा 1 3, है ना, तो इसको लिख सकते हैं 2√13, है ना, 2√13 लिख सकते हैं, ये हो जाएगा, है ना, ए ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगी। हमने लिखित में से कौन द्विघात समीकरण है जी, है ना, इसमें देखिए द्विघात समीकरण, ये तो अंडर रूट में नहीं हो पाएगा, ये तो नहीं होगा, है, इसको पहले ब्रेक करना पड़ेगा, तुलना पर x+1 है, ये देखना पड़ेगा, ठीक है, x² अंडर रूट है, फिर यहाँ पर है, ये है, फिर ये है, फिर ये है, ठीक है। अब देखिए कौन होगा कौन नहीं होगा, तो देख लेते हैं, मल्टीप्लाई करके हम, है ना, इसको निपटा लेते हैं, है ना, इसके लिए स्पेस चाहिए, तो देखिए यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन पहले बताते हैं, यदि p है तथा q अभाज्य संख्या है,
ठीक है ना। जहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, p के पावर 3 है, q है, ये q है, ठीक है। और कितना दिया यहाँ पे है p का स्क्वायर और q है, का मसा होगा, दोनों में कॉमन होना चाहिए, दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो इसमें सबसे कम वाला होना चाहिए, ज्यादा वाला नहीं इसमें लिखेंगे, पी स्क्वायर दोनों में ये होगा, ठीक है। क्यू इसमें भी, क्यू इसमें है, तो क्यू है ना, यही क्या हो जाएगा, मसा होगा। तो देखिए पी स्क्वायर क्यू किस में है, बी नंबर में, किस में है, बी नंबर में, ठीक है ना। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा। सबसे इसमें देखिए दोनों में ये हाईएस्ट कॉमन है, हाई लोएस्ट कॉमन है, पावर दो नहीं, ये तीन लेंगे, दो लेंगे, दो लिए, ठीक है ना। और इसमें भी क्यू, इसमें भी क्यू, ये ले लिए, ठीक है, ये समझ गए। अब देखिए यहाँ पे 12 में है साइन लिखा हुआ है, ये 90 है और माइनस थीटा है ना, फिर यहाँ पे दिया है कॉस थीटा, माइनस एक इंटू है, यानी यहाँ पे ये दिया गया है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा, हाँ ना, चेंज होगा तो कॉस थीटा हो जाएगा, है ना। और फिर यहाँ पे माइनस होगा, माइनस होगा कॉस थीटा, है ना, ये कट जाएगा तो जीरो आ गया, तो क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी नंबर होगा, ठीक ना। चलिए इसके बाद आया जाए, किस में आते हैं, है ना, ये वाला दिया गया है, इसको भी निपटा लेते हैं। यदि बोल रहा है कि ए है 2 के पावर 3 है ना, मल्टीप्लाई 3 है, बी है 2 मल्टीप्लाई 3 है, सी है 3 के पावर n प्लस क्या है, मल्टीप्लाई 5 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोल रहा था है ना, ए बी सी का यहाँ पे एलसीएम इतना है, तो n का मान होगा, n का मान होगा, ठीक है। चलिए आइए निपटाइए इसको भी, देखिएगा, लिखते चलना है साथ साथ में, है ना, ठीक। चलिए देखिएगा 13 नंबर में दे दिया है बाबू, इसमें क्या दिया है, ए दिया है आपको 2 के पावर 3 इंटू ये, बी दिया है 2 3 है, सी दिया है 3 के पावर n इंटू 5, ये दिया है, ठीक है ना। और एलसीएम बता रहा है आपको, है ना, बोल रहा है कि एलसीएम है, सब चीज तो करके दे ही दिया है जी, 2 के पावर 3 है और 3 है, 5 है, तो बोल रहा है एन है, एन क्या है, वाट है, एन पूछ रहा है, ठीक। देखिए यहाँ पे 3 है ना, तो यहाँ पे 3 के पावर देख लीजिए 2 है, तो 2 आंसर हो जाएगा, इसमें ज्यादा कुछ करना है क्या है, सारा चीज करके परोस दिया, खाना भी बना दिया आपको और परोस भी दिया, खाना आपको है, देखिए यहाँ पे इस तरह से, है ना, वो वाला काम में सारा चीज करके दिया गया था, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है, किसमें है बाबू, सी में दिया गया है। मेरे जैसे ये समझ गए होंगे, तो आते हैं अब हम ये वाला द्विघात समीकरण वाला कैसे वो बनेगा, चलिए देखिएगा कैसे ये बनेगा। मैं इरेज करूंगा, चलिए आइए देखिए, देखिएगा यहाँ पे बाबू क्या हो जाएगा, है ना, ये है ना, ये तो बनेगा नहीं जी, है ना, ये आपको x के पावर 2 है, तो ये 1/2 तो आएगा नहीं, है ना। इसका अगर फैक्टर इसका फैक्टर निकालिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर 0, एक्स एक्स 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x हो गया और प्लस 1, है ना, ये तो लग रहा है ना, ये तो लग रहा है। और यही देख लेते हैं, अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर को बाहर निकालिए, एक्स प्लस अंडर रूट थ्री से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, प्लस अब ये है अंडर रूट एक्स है, एक्स प्लस अंडर रूट थ्री, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5 है, अब इसमें क्या एक्स क्यू आ जाएगा, है ना, द्विघात समीकरण बोला, द्विघात मतलब पावर 2 होना चाहिए, द्विघात बोल रहा है, द्विघात नहीं बोल रहा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। इसमें पावर 3 आ जाएगा, इसमें भी देख रहे हैं कि पावर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, आ रहा है ना, यहाँ पावर 3 आ रहा है, ये तो होगा नहीं, हाँ, बी नंबर होगा नहीं, आपका सी नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी नंबर होगा। तो मेरे ध्यान से समझ गए होंगे, तब अगला क्वेश्चन देखा जाए, है नहीं जी, नंबर आराम से आप लोग गेन कर सकते, उठा सकते नंबर। चलिए जल्दी लिखिए, देखा जाए क्वेश्चन नंबर
भूल गए कितना नंबर था, फिर से हम 1 से लिख दिए हैं। याद होगा आप लोग का कितना 14 या 15 ऐसे था, 11 12। अब पता नहीं, लिख लीजिएगा, अगला बार से याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि साइन स्क्वायर 37 है प्लस यहाँ पे साइन स्क्वायर 53 है। दोनों पे ऐड करने पे 90 आना चाहिए। 90 आ गया तो मान 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आ रहा है ना? 10 8 में 10। ऐसे भी देखिए, ये को पकड़िए तो दूसरा को छोड़ना है, तो साइन स्क्वायर 90 लिखेंगे माइनस 53 लिखेंगे, 53 घटाएंगे तो 37 हो जाएगा प्लस, है ना, साइन स्क्वायर 53 डिग्री, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर 53 डिग्री प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर 53 हो जाएगा। यहाँ पे 1 हो गया तो 1 हो जाएगा ना। फिर यहाँ पे साइन स्क्वायर 48 है माइनस से कॉस स्क्वायर 42 है, 42 है का मान होगा, क्या होगा? देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा जी, बनाइए। एक को पकड़ना तो दूसरा को छोड़ना है, तो साइन स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, 90 माइनस 42 करेंगे, ठीक है, कॉस लिखेंगे 90, इसको ना ए को छोड़ दीजिए 42, है ना। तो क्या हो जाएगा? क्या क्या होगा बोलिए? कॉस स्क्वायर 42 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 42 डिग्री, मतलब सेम सेम रहे तो मान 0, क्या 0, ये हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। चलिए, अब यदि tan है, क्या अंडर रूट क्या है 3 है, तो सेक थीटा का मान होगा, सेक थीटा का मान होगा, ठीक है। तो पी बाई यह क्या होता है? पी बाई बी होता है 1। तो सेक 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 किसके साथ है ना? कॉस के, कॉस का बी बाई एच होता है, तो इससे का क्या हो जाएगा? पलट दीजिए, एच बाई बी हो जाएगा, एच बाई बी हो जाएगा, ठीक है। एच तो मालूम नहीं, तो एच निकाल लीजिए। एच निकालने के लिए क्या करेंगे, है ना, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 3 प्लस 1 4, 2, एच 2 हो गया। यहाँ पे एच का 2 रखेंगे और बी, बी कितना हो जाएगा? 1, डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है? डी है, ऑप्शन नंबर डी है। ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यदि cos थीटा प्लस sec थीटा 5/2 है, 5/2 है, ठीक है, फोर्थ नंबर में। अब ऊपर वाला हम इरेज करेंगे, ठीक है, बनाना जल्दी बनाइए, ठीक। अब इसको भी हम बताते हैं, इधर शॉर्ट वाला आ जाते हैं पहले शॉर्ट में। ये देखिए सेक स्क्वायर 57 है माइनस टेन स्क्वायर 33 है, ठीक है, इसको भी ब्रेक कीजिएगा तो कैसे होगा? देखिए कैसे होगा। आ, इसको सेक है तो सेक को हम लोग लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे सेक कॉसेक न है, कॉसेक 90 माइनस 33 डिग्री, और इधर हो जाएगा tan 33 डिग्री, है ना। तो सेक किस में हो जाएगा आपका? कॉसेक किस में हो जाएगा? tan में। किस में हो जाएगा? tan स्क्वायर 33 माइनस tan स्क्वायर 33, ये से ये खत्म हो जाएगा तो जीरो कहानी, क्या हो जाएगा? कहानी हो जाएगा आपका जीरो, ठीक है। गलत नहीं बताया, सही बताया ना? बोला जाए कि गलत बताए हैं? साइन का कॉस में चेंज होता है, साइन का कॉस में चेंज होता है। देखिए साइन का किस में? कॉस में चेंज होता है, ठीक। तब साइन का कॉस हो गया, और साइन का कॉस सीक हो जाएगा ना जी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका आपका यहाँ भी हम कंफ्यूजन कर रहे हैं, एक मिनट बता देता हूँ मैं। साइन का कॉस में, साइन का कॉस में हुआ, ठीक है, सेक का कॉसेक में, टैन का कॉट में, है ना। यहाँ पे आपका आ जाएगा सेक आ जाएगा, क्या आ जाएगा? सेक आ जाएगा। किस में चल जाएगा? सेक, सेक में हो जाएगा, देखिए, है ना। अभी कंफ्यूजन कर रहे थे, कटेगा नहीं, है ना। यहाँ पे सेक स्क्वायर हो जाएगा तो मान 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मान 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मान 1, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, है ना। साइन को कॉस में 90 वाला पे रहेगा तो कॉस में चेंज करेंगे, ठीक है।
और कॉसेक रहेगा तो देखिए सेक में, tan को कॉट में, tan को कॉट में, है ना, इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए 90 आ रहा है, 90 आ रहा है, 90 आ रहा है, 90 आ रहा है ना, 90 आ रहा है। ये 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन अभी रेज करेंगे बाबू इधर हम, है ना। 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, कॉस है 20 है, साइन है 70 है, साइन 20 है, कॉस 70 है, ठीक, ये दिया गया है। तब यहाँ पे देखिए क्या क्या देखना है, ये को तोड़ते हैं, यहाँ पे तोड़िए, कॉस लिखेंगे 90 माइनस 70, वो छोड़ दीजिए 70, ठीक है, प्लस, फिर इसमें वो तोड़िए, इसमें ना साइन है 90 माइनस 70, हमको लाना है यहाँ पे किसके फॉर्म में, 70-70 ग्रुप में लाना है ना, 70-70 ग्रुप में लाएंगे, ठीक है, ये कहा जाएगा तो सही होगा, कॉस 70 ये हो गया। अब यहाँ पे देखा जाए क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा साइन 70 हो जाएगा, और साइन 70 यहाँ पे, ठीक है, हो जाएगा कॉस 70, लास्ट में कॉस 70 दिया हुआ है, पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन उसको ऐड हो जाएगा, साइन 70 हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर 70 हो जाएगा। जब एंगल सेम रहे तो मान क्या होता है, 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक ना, है ना। यहाँ पे एंगल सभी को सेम रखना है तभी ये बन पाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, है ना, ये 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन है, इसमें 7 नंबर में, 7 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है सेक सेक 38 डिग्री माइनस कॉस 52 है, 52 डिग्री, इसका मान क्या होगा, कोई एगो को क्या करते हैं हम ब्रेक करते हैं, तो साइन लिखेंगे 90 माइनस 52, तो इधर हो जाएगा कॉस, कॉस हो जाएगा 52 डिग्री, ठीक, यहाँ पे कॉस क्या हो जाएगा 52, है ना, कॉस 52 डिग्री माइनस कॉस 52 डिग्री, ये ब्रेक हो जीरो हो गया, है ना, तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा जीरो, जीरो हो गया, ठीक ना, ये जीरो हो गया। अब यहाँ पे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, 8 नंबर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर है 1, है ना, तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बाय में कॉस स्क्वायर, ठीक है, कहानी खत्म, 1 हो जाएगा, क्या होगा, 1 मान होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, डी है, इसमें डी है, ऑप्शन दिया हुआ था देख लीजिएगा, ये दिया हुआ है सेक स्क्वायर थीटा है, फिर ये tan स्क्वायर, बी में है tan स्क्वायर थीटा है, और यहाँ पे सी में -1 था, सी में -1 था, और डी में दिया गया था आपका 1, तो डी नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी नंबर। ऐसे पढ़े ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये है दिया हुआ, फिर से हमको समझाना पड़ेगा, देखिए फिर से फॉर्मूला पे आ जाइए, कैसे लिख सकते हैं इसको, है ना, साइन स्क्वायर, अगर कॉस स्क्वायर ये दिया गया है थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 माइनस होता है तो ये पहले है, ये पहले है, ठीक है, तब तब माइनस कॉमन कर लूं, माइनस कॉमन कर लूं, माइनस कॉमन करूं यहाँ पे, साइन स्क्वायर, है ना, और प्लस -1 यहाँ पे, ठीक, इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर -1, तो माइनस, है ना, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
माइनस कॉमन करके इसके जगह पे लिखेंगे, तो अगर माइनस हो जाएगा है ना, ये माइनस हो जाएगा, काटेंगे तो माइनस में आंसर आ जाएगा जी, माइनस में आंसर आ जाएगा, -1 हो जाएगा। देखिए ना, बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा है ना, कन्फ्यूजन करने के लिए आपको डाल दिया है। माइनस कॉमन कर सकते हैं ना, माइनस अगर कॉमन कीजिएगा यहाँ पे इसकी जगह पर तो ये लिखाएगा, इसकी जगह पे लिखाएगा, माइनस बाहर में कर दिया है, फिर इसको काटिएगा तो -1 आएगा, क्या आएगा, -1 आएगा। ठीक ना, अच्छा क्वेश्चन था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, ये है फोर्थ नंबर है ना, वो फोर्थ नंबर भी अच्छा क्वेश्चन है, कैसे बनेगा। देखिए यहाँ पे बोल रहा है cos थीटा प्लस sec थीटा 5/2 दिया है, 5/2 दिया है, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, है ना। तो क्या एक फॉर्मूला पर है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पर है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना -2ab पर है, ये पढ़े कि नहीं पढ़े, इसी पे रख दीजिए, रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक कॉस कॉस न है, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का स्क्वायर -2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा ये हो गया। अब यहाँ पर देखा जाए तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, है ना, मान दिया हुआ है ना, मान को रखना है यहाँ पे, तो मान को यहाँ पे रखा जाए तो ये कितना है 5, ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा -2 है ना, कॉस इंटू सेक, कॉस इंटू सेक, तो इसको ही स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया जाए तो मान निकल जाएगा मेरे अंदाज से, देख लेते हैं, है ना, ऐसे भी इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड किया जाए तो यहाँ से कुछ ना कुछ मान मिलेगा। cos थीटा cos थीटा cos थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू क्या 5/2 दिया है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। ठीक, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा इंटू sec थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए तो हो जाएगा 25/4 हो गया, 25/4 हो गया, और इसका जो मान दिया हुआ था, नहीं इसका तो मान नहीं दिया हुआ है, ठीक है, ये हुआ। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, अच्छा यहाँ से cos है तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं था, यहाँ पे 1/cos हो जाएगा, ये से कहानी खत्म हो जाएगा, है ना, इतना टेंशन क्यों लेना था, 25/4 और -2 करते, इतना झंझट नहीं लेना था, ठीक वहीं से निकल रहा है ना, वहां पे ध्यान दे, से को 1/cos से लिख सकते हैं ना, तो 25 हो जाएगा, है ना, देखिएगा ऐसे में 4 -8 हो जाएगा, तो 25 में से 8 जाएगा तो कितना 17/4, 17/4 है, हाँ ये बी नंबर, ऐसे ही इसी से यहाँ पे निकल जाएगा, से को चेंज कर देंगे 1/cos में। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, आज का सेवा इतना तक ही रखते हैं, फिर हम आप लोग से कल मिलते हैं। ठीक है, गुड बाय, टेक केयर यू, अच्छी तरह से रिवीजन कर लीजिएगा, ना समझ में तो वीडियो को दोबारा देख लेना है, ठीक है ना, अच्छी तरह से देखिएगा, समझ में आ जाएगा, जहाँ पे दिक्कत है ना, पॉज करके देखिएगा और लिखिएगा क्वेश्चन पे, थोड़ा स्पीड हम ज्यादा रखते हैं कि समय की बचत हो सके। ठीक है, गुड बाय, टेक केयर यू।